यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय क्लास 6 में कराना चाहते हैं तो 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे बिना किसी त्रुटि के, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगा। फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रखा है, प्रिंट करना है तो सेकंड चूज़ करेंगे। अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं, फॉरगेट करना है, तीसरा आप चूज़ करेंगे। और अगर आपको प्रोस्पेक्ट पढ़ना है तो चौथा। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको सारा डिटेल भी मिल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ हम आपको डेटा दिखाते हैं कि इस प्रकार का पीडीएफ आपको दिखाई देगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है ना। तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा, अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से फॉर्म को ऑनलाइन करना है। तो पहला ऑप्शन आपको चूज करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लास 6 में 2025-26 सेशन के लिए ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका बच्चा ऑलरेडी कक्षा 5 पास कर चुका है। अगर आप इसमें यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। इसमें आपको नो करना है, आप चेक कर लीजिए, यू आर नॉट एलिजिबल। तो कक्षा 5 अभी आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये आपको दिखाना है, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका बच्चा पिछले साल जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है, तो आपको इसमें भी नो करना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ना है, प्रोस्पेक्ट दिया गया है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसमें यस करेंगे। तो ज़रूरी भी है, हम आपको दिखा देते हैं कि प्रोस्पेक्ट इसमें क्या है। कि जैसे यहाँ पर लास्ट डेट है 16/9/24 के लिए, सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए, इंट्रोडक्शन दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, और भी जानकारियाँ दी गई कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि हम नवोदय विद्यालय के बारे में जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बच्चा जहाँ क्लास 5 में पढ़ाई कर रहा है क्या आप उसी ज़िले में रहने वाले हैं, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि हेडमास्टर के द्वारा स्टडी सर्टिफिकेट आपको मिला है कि नहीं मिला है। तो जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कक्षा 5 में आपका जो बच्चा पढ़ रहा है उसे हेडमास्टर के द्वारा एक स्टडी सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसको विद्यालय से जाकर आप ले लें, क्योंकि उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। अगले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टूडेंट के पास आधार कार्ड है। आप इसमें यस तभी करेंगे जब स्टूडेंट के आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होगा, क्योंकि जब आप यस करेंगे तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, जिसका वेरिफिकेशन करना होगा। अगर नहीं लिंक है तब आपको इसमें नो कर देना है। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तब माता या पिता का एक निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। हम इसमें यस करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में बातें लिखी गई हैं कि जिस जिले से अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता या पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर साइज़ की बात करें तो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होगा, चाहे वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा तो अपलोड हो जाएगा। हम इसको चूज़ कर कर अपलोड करते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबमिट करते ही हमसे यहाँ पर उस स्टेट को चूज़ करना है जहाँ पर बच्चा कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेता हूँ, फिर हमें उस ज़िले का नाम भी चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर ज़िले को चूज़ कर लेते हैं। अगले ऑप्शन में आपको ब्लॉक चूज़ करना है कि आप किस ब्लॉक के रहने वाले हैं। जहाँ पर बच्चा कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा है वहीं का डेटा आपको फिल करना है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम अपना ब्लॉक चूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर पूछा उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना होगा। तो हमने टाइप कर दिया और आपको कैंडिडेट का नाम यानी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, जैसा कि कक्षा 5 में उसका नाम है। फिर आपको मोबाइल नंबर देना होगा, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना होगा। पहले ईयर आप चूज़ करेंगे, मंथ चूज़ करेंगे। 2013 से लेकर 2015 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होगा, तभी इनका एडमिशन किया जाएगा। अब यहाँ पर हम ईयर फिर मंथ और डेट यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं। आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी जो कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर आपको मदर का नाम, सामने फादर का नाम, फिर नेम ऑफ गार्जियन देना होगा तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है। आपको नेशनलिटी दी गई है, फिर यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा जिससे बच्चों की पहचान हो सके। जैसे कि अगर कहीं तिल का निशान है तो मौलान लिख दीजिएगा, अगर कहीं और कोई बॉडी पर मार्क है जिससे पहचान हो सके तो वो मार्क आपको देना होगा। जेंडर आप कंफर्म करेंगे, फिर अपनी कैटेगरी कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपको पता अपना बताना होगा, एड्रेस लिख दीजिएगा, एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आगे बढ़िएगा, जहाँ पर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है तो आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप देना चाहते हो उस भाषा को आपको चूज़ करना होगा। हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया। स्टडी कोड और आपको टेलीफोन यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी आपको फिल नहीं करना है।
अब यहाँ पर डिसेबल पूछा जा रहा है। अगर आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो अभी आप यस करेंगे, तो आप छोड़ दीजिए। अपना धर्म यहाँ पर आपको चूज़ करना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। अगला ऑप्शन है जहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछा गया, तो अगर आधार कार्ड नंबर आपके पास है तो फिल करिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लास्ट वाले में एनुअल इनकम पूछा गया है पेरेंट का, तो उनका एक आय प्रमाण पत्र जो बना होगा उसमें लिखा होगा कितना एनुअल इनकम है, उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है डिजिट में। आगे बढ़ें, जहाँ पर डेटा पूछा गया है कि एजुकेशन से संबंधित कि स्टूडेंट कक्षा 3 में कहाँ पढ़ाई कर रहा था, उस गांव का नाम बताइए, स्कूल का नाम क्या था वो बताइए। इसी प्रकार से क्लास 4 का और क्लास 5 का डेटा भी आपको देना होगा। रिकॉग्नाइज का डेटा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज्ड रहने दीजिए, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। स्कूल की स्थिति पूछी जा रही, तो स्कूल की स्थिति में आप बता सकते हैं कि रूरल है कि अर्बन है। अगर आप गांव से हैं तो रूरल चूज करेंगे, अगर आपका विद्यालय शहर में पड़ता है तो आपको अर्बन चूज करना है। तो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 सबका डेटा यहाँ पर आपको देना होगा। बस आपका डेटा यहाँ पर फिल हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ डेटा अपलोड करने होंगे, जैसे स्टूडेंट की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, साथ ही साथ उम्मीदवार का हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले इसकी साइज़ को भी आप देख लें, ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है 10 KB से 100 KB के बीच में। उसी प्रकार से सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। यहाँ पर माता या पिता का हस्ताक्षर किसी माता या पिता में से किसी एक का हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करना है। उसकी साइज़ भी सेम है 10 से 100 KB के बीच में। और यहाँ पर हेडमास्टर के द्वारा आपको जो अध्ययन प्रमाण पत्र दिया गया है उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। चलिए हम सभी डेटा को अपलोड कर देते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। के द्वारा भरे गए फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप मिलान कर सकते हैं कहीं गलती तो नहीं है। हमने इसको सब कुछ डेटा मुझे चेक कर लेना है भली भांति, क्योंकि बाद में कोई करेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम स्क्रॉल करते नीचे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करते ही आप देखें कि आपको कांग्रेचुलेसन का मैसेज दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई दे रहा है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करके रख लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर नीचे क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपके द्वारा भरे गए फॉर्म का प्रिंट आपके सामने दिखाई देगा। इससे संबंधित सभी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी डेटा आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।